अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ से वापस भी आना ही पड़ता है। तो हर परदेशियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप पहले परदेस जाते हैं, वहाँ से फिर आप वापस अपने माँ-बाप के घर या मेके जहाँ भी आपने जाना होता है, जिनकी शादियाँ होती हैं, जो वैसे मेहनत मज़दूरी करने गए होते हैं, उन्होंने अपने माँ-बाप से मिलने जाना होता है, अपनी फैमिली के पास जाना होता है। तो सेम ही हमारा भी यही हिसाब होता है कि हम इतने साल पहले रहते हैं बाहर और फिर जब जाते हैं अपने अपनों से मिलने, तो फिर वहाँ जो दिन गुज़रते हैं ना वो उड़ के गुज़र जाते हैं और फ़ौरन से फिर वापस आने का भी टाइम हो जाता है। तो अभी कल की बात थी जब हम गए थे और आज फिर से वापसी की तैयारियाँ जो है ना वो शुरू हैं। तैयारियाँ शुरू नहीं है बल्कि हम वापस ही आ रहे हैं। अच्छा, पहले हम डायरेक्ट ही अपने घर से लाहौर एयरपोर्ट जाते थे। लेकिन इस बार जो है ना वो सारा मामला ही उल्ट हो गया है। पहले हम पीआईए पे जाते आते थे जो कि डायरेक्ट थी, लेकिन अभी वो यूरोप में बैन है, वो नहीं आ जा सकती। तो इसलिए फिर जो डिफरेंट फ़्लाइट्स हैं ना, यानी कि डिफरेंट एयरलाइंस हैं, वो हमें बुक करवाना पड़ती हैं और उनमें ज़्यादातर जो है ना वो कनेक्टिंग फ़्लाइट ही होती हैं। तो हमने टर्किश एयरलाइन जो थी ना वो बुक करवाई थी और इसीलिए उसका जो टाइम है ना वो पीआईए वाला टाइम नहीं है। पीआईए का बेस्ट टाइम था, एक तो डायरेक्ट थी और दूसरा उसका टाइम बहुत अच्छा था। जब आप पाकिस्तान लैंड करते हैं तब भी मॉर्निंग टाइम होता था और जब आप वापस जाते हैं यानी कि यूके में होते हैं तो भी उसका अच्छा टाइम होता है। लेकिन जो टर्किश एयरलाइन है ना उसका टाइम नहीं अच्छा, तो इसलिए हमें पहले दिन में ही तकरीबन निकलना पड़ा और हमें बुकिंग करवाना पड़ी लाहौर में। और क्योंकि वहाँ से फिर हमने आधी रात को निकलना था। अगर हम गाँव से ही आधी रात में जाते तो क्योंकि आजकल जो रास्ते हैं ना वो थोड़े से इस तरह से हैं कि फॉग की वजह से ज़्यादा जो है ना वो बंद होते हैं और जो मोटरवे है वो भी बंद होती है। फिर इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमने यही सोचा कि हम पहले वहाँ बुकिंग करवा लेते हैं और वहाँ जाके स्टे करते हैं और फिर वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जो है ना वो हम जाएंगे। और अभी जहाँ पे हमने स्टे किया था मैं आपको थोड़ा सा उसका टूर दे देती हूँ जल्दी जल्दी। ये भी हमारा सामान जो है वो पड़ा हुआ है और इस तरह से है। पहले कुछ बैठने के एरिया, सोफ़ा पड़ा हुआ है, साथ टेबल है और इस तरफ भी एक टेबल है। बाकी किचन वगैरह जो है ना वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टाइम जो है ये रॉन्ग है यानी कि गलत है। और अभी जो भाई है वो तैयार हो रहा था। अच्छा, पहले मेरा दूसरा भाई आता था यानी कि मोहसिन आता था ड्रॉप करने, लेकिन क्योंकि हमने स्टे करना था यहाँ पे थोड़ा टाइम तो इसलिए वो नहीं आ सका। एक ही आ सकता था क्योंकि कार में इतनी जगह नहीं थी। तो अभी हम बाहर जाके खाना वाना खाना था तो इसलिए तैयार हो रहे थे। और अभी मैं आपको ज़रा रूम टूर भी देती हूँ। ये हमारा रूम था जो कि हमने लिया था, यानी कि मैंने और बच्चों ने और हस्बैंड ने, जो कि कुछ इस तरह से है। अच्छा रूम था, अच्छी नींद भी आ गई जितना टाइम खैर हमने सोना था, क्योंकि फुल नाइट तो हमने यहाँ पे स्टे नहीं करना था। तकरीबन हम 2 o'clock उठ के जो है ना वो रवानगी के लिए तैयार हो चुके थे और बस हम वेट कर रहे थे कि हमारी जो बुकिंग वगैरह है ना, यानी कि जो हमें चीज़ पिक करने आएगी तो उस पे हम जाते हैं तो फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह थी, बेड के अलावा चेयर्स थी, साथ छोटा टेबल था और इस तरफ मिरर वगैरह जो है ना वो लगा हुआ था। ओवरऑल जो है ना वो अच्छी जगह थी। हमने खैर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था वो कर लिया, लेकिन इस तरह से मैंने थोड़ा सा अपना सामान जो है ना यहाँ भी निकाल के रखा हुआ है। बहुत इसको मैंने सेट वेट नहीं किया क्योंकि बस कुछ आवर्स में ही हमने वापस चले जाना था। बस थोड़ी चीज़ें जो थी ना वो मैंने निकाली थी। और बाथरूम जो है ना वो भी बस जल्दी से मैं आपको बस यहीं लेके जाना है और फ़ौरन से वापस ले आना है, क्योंकि सारा टूर मैं नहीं करवा रही। बहुत छोटा-छोटा सा और मोटा-मोटा बस जल्दी-जल्दी से आपको दिखा रही हूँ कि आप देख लें जहाँ पे हमने स्टे किया था। और उसके अलावा जो दूसरा रूम है ना वो दिखाती हूँ जहाँ पे भाई ने स्टे किया था। 2 रूम थे और साथ उन्हीं में ही जो अटैच थे ना बाथरूम वो थे और साथ ये सिटिंग एरिया था, ये था। और ये देखें जी सामान जो है ना वो मैंने दूसरे रूम में रख दिया था, यानी कि जहाँ पे विक्की ने स्टे करना था ना। मेरे छोटे भाई का नाम है वकास है वैसे, लेकिन हम प्यार से विक्की विक्की कह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ था सारा। और इसका भी आप ये देख लें कि इधर मिरर वगैरह है, साथ टेबल है और यहाँ पे भी बेड है इस तरह से। और अभी मैं आपको इसका भी थोड़ा सा जो टॉयलेट वगैरह है ना, वॉशरूम, वो दिखा देती हूँ। और यहाँ पे वैसे कपड़े इस्त्री वगैरह करने के लिए थोड़ी सी जगह भी बनी हुई है, लेकिन हमें कुछ इस्त्री वगैरह नहीं करना था क्योंकि जो हमने पहना था बस वही पहन के वापस चले जाना था। ये देखें जी इस तरह से यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह भी हैं। और ये है इस रूम का जो टॉयलेट वो वॉशरूम।
और अभी ये जो टूर है वो हो गया है कंप्लीट, और बच्चे भी कोट पहन के खड़े थे कि हमने बाहर खाना है, भूख लगी हुई है। तो अभी बस वही हम जगह जो है ना वो ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि कहाँ जाए, और हमें बहुत खज्जल खुआरी हुई कि हमने कहाँ जाना है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाना है। फिर एक ही जगह हमें मिली, वहाँ पे हम पहले भी गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम वहाँ पे घूम फिर के आए हैं, एक बार फिर से घूम फिर लेते हैं, क्योंकि शॉपिंग तो नहीं कर सकते, पैकिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। बहुत दिल था मेरा वैसे यहाँ पे शॉपिंग करने का, लेकिन क्योंकि पैकिंग हमारी डन थी, कोई और चीज़ नहीं थी एक्स्ट्रा जिसमें हम और शॉपिंग करके डाल सकते हैं, तो इसलिए बस जी हमने सीधे सीधे खाना खाया, और खाना खा के हम वापस आ गए। बच्चों को हमने थोड़ा बहुत दिखा दी थी एक आध चीज़ें। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम गए थे ज़रा, और ये जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत शॉप्स हैं। अगर आपने लोकल भी कुछ लेना है, लोकल इस तरह से लोकल नहीं जैसा कि कुछ ब्रांड्स नहीं होते और लोकल कपड़े होते हैं ना जैसे फैंसी कपड़े, उस तरह के कपड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, बहुत वैरायटी थी। लेकिन मुझे देखने में ही अच्छे लगते हैं, पहनने में मुझे पता नहीं क्यों इतने अच्छे नहीं लगते। लोगों को पहने हुए मुझे पसंद है, मतलब ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद किसी और के भी, कोई और पहने तो मुझे बहुत पसंद आते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं इनको पहने हुए, लेकिन मैं खुद पहनूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो दुल्हन बन बैठी हूँ तो फिर इसलिए मैं जो सादा सादा कपड़े होते हैं ना वो लेती हूँ। और ये देखें जी, ये पूरी एक स्ट्रीट ऐसी थी जहाँ पे ये सारी शॉप्स थी, एक शॉप के ऊपर ही दूसरी शॉप थी, मतलब छोटी छोटी थी और बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से मैंने जस्ट विंडो शॉपिंग की है और कुछ नहीं किया, और हमने फिर खाना वाना खाना था, और यहाँ पे मैंने बहुत मिस किया क्योंकि पहला दिन था, घर बार छोड़ के आए हुए, सबको फैमिली को छोड़ के आए हुए, तो फिर मिस तो करना था। और हम बस एवं ही मुँह उठा के वॉक कर रहे थे, और ना बोलने को दिल कर रहा था ना कुछ खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि बाकी सबको छोड़ के आए थे ना। तो फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि जो वापसी का सफ़र होता है ना वो सेम ऐसे ही होता है, बोरिंग सा, ना आपका बोलने को दिल करता है, ना आपका कुछ सुनने को दिल करता है, ना खाने पीने को दिल करता है। बस ये है कि मूड बना के बैठे रहो एरोप्लेन की सीट्स पे भी, और वैसे भी किसी से बात ना करो। खैर हमारे साथ ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही होता है। वो औरतों से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी फिर मेरे भाइयों के साथ बहुत अटैच होते हैं ना, तो फिर ये ज़्यादा ही बंदा इमोशनल जब हो जाता है ना, तो फिर इस तरह की फीलिंग तो लाजमी है, वो तो हो ही जाती है। तो अभी मुझे ये कपड़े वैसे जो थे ना, मेरा दिल कर रहा था मैं लूँ, लेकिन फिर सोचती थी कि किस लिए लूँ, किसकी शादी में पहनूंगी, कहाँ पहनूंगी, तो बहुत हैवी हो जाते हैं। तो वीडियो जो थी ना वो मैं थोड़ी थोड़ी बना रही थी कि चले मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सारी जो इस बार मैंने ट्राई की है कि आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ, जो कि हमने पाकिस्तान विज़िट किया है, तो ये भी उसी का हिस्सा है। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो जो लाहौर में रहने वाले हैं उनको तो बहुत पता है, उन्होंने तो सब कुछ देखा है माशाल्लाह, लेकिन हमारा ये फ़र्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए तो सब कुछ नया था, इसलिए मैंने सब कुछ जो है ना वो रिकॉर्ड किया था। आपने मेरे पाकिस्तान वाले व्लॉग जो हैं वो काफ़ी पसंद किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वाला व्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने इसको भी लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे थे बच्चों की टर्न का, क्योंकि उन्होंने राइड करनी थी। और राइड कहाँ पे करनी थी, राइड करनी थी जनाब पोनी पे। और अभी बाकी बच्चे जो थे ना वो ले रहे थे, क्योंकि हसन और मामा बहुत एक्साइटेड थे, वो राइड करना चाहते थे, ये देखें जी। और बस उसी का भी हम वेट कर रहे थे। सबसे पहले मामा कह रही थी कि मैंने ही राइड करनी है, हसन की बारी अभी नहीं आने वाली, क्योंकि हसन थोड़ा बहुत सब्र कर लेता है, ये छोटी है और इसको सब्र करने का बिल्कुल नहीं पता। तो फिर उमामा की बारी जो थी ना वो पहले थी, और उसके बाद हसन की बारी थी। छोटी सी ही राइड थी, तो वैसे अच्छी थी, मतलब मुनासिब प्राइस में थी। 100 रुपये में उन्होंने इतनी सी राइड दे दी थी, और बच्चे जो थे ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और ये करने के बाद फिर हमने कोई खाने पीने की जगह ढूंढी थी। तो उसके बाद ही जो वीडियो का एंड है ना वो मैंने कर देना है यहीं पे, और क्योंकि इसी के बाद हम स्ट्रेट वे घर चले गए थे, और थोड़ा सा फिर सोना था। और ये जनाब हमने फूड ऑर्डर किया था, वो है अच्छा फूड था माशाल्लाह। और बच्चों के लिए भी अलग ऑर्डर कर दिया था, उन्होंने भी माशाल्लाह खा ही लिया था, पसंद किया था। और अभी हम खाने की जो तैयारी है ना वो कर रहे हैं। तैयारी क्या, क्योंकि ये पहले उन्होंने दे दिया था सारा फूड, उन्होंने एक साथ सर्व नहीं किया था, तो इसलिए फिर हम उसका भी वेट कर रहे थे। ये बच्चों की प्लेट थी, और साथ हमने हांडी वगैरह ली थी, और साथ नान वगैरह जो थे ना वो लिए थे। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने तो अपनी फैमिली को बहुत मिस किया, और मुझे उम्मीद है कि आप भी व्लॉग देख के ना भी इतने अटैच हो चुके होंगे कि आप भी मिस करेंगे मेरे आने वाले व्लॉग्स में। और यहाँ पे एक मेरा भाई बैठा है, और बाकी जो है ना वो घर पे बैठे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।